Hello, guys. Welcome back. This is Krishna, and today we will start the series of computer vision, which is the sub part of machine learning. So, in this session, we will talk about introduction of computer vision. So, हमने इस सीरीज में कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग के बारे में स्टार्ट किया है। हमारा मशीन लर्निंग का कुछ कॉन्सेप्ट हो चुका था, जिसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। 66 और 64 वीडियोस के आसपास है मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट। उसके आगे का ये पार्ट है। एक कंप्यूटर विजन अपने में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब जहाँ पे हम विजुअल से रिलेटेड काम करते हैं, विजन कंप्यूटर विजन को स्प्लिट करोगे तो इट्स विल टॉक अबाउट विजन। ओके, कि जो आपके सामने दिख रहा है किसी कैमरा से हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप जाते हो एक गाड़ी के साथ, और गाड़ी की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चली जाती है, तो एक कैमरा यहाँ पे लगा होता है, जो आपके नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है और उसको भेज देता है एक दूर सेंट्रलाइज सर्वर पे। और वो आपकी स्पीड के साथ वो भेजता है। अगर 40 से ऊपर आपकी स्पीड है, स्पीड आपकी 40 से ऊपर है, तो आपको चालान कटा हुआ मिल जाता है। आपको नोटिफिकेशन आ जाता है दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट, राइट। सो ये जो बात हो रही है यहाँ पे, ये जो कैमरा ये काम कर रहा है, इट इज डिटेक्टिंग टू थिंग। फर्स्ट, योर नंबर। सेकंड, योर स्पीड। व्हाट इज योर स्पीड? सो इट्स ऑल हैपन बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन, और बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट वे वी कैन से मशीन लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग है वहां पे तभी ये काम हो पा रहा है, नहीं तो इसके लिए पहले ह्यूमंस, और अभी भी ह्यूमंस यूज होते हैं, लेकिन अब जैसे हम डीएनडी वगैरह पे जाते हैं, जहाँ पे नॉन स्टॉप हम बहुत एक स्पीड में चल रहे होते हैं, राइट। तो वहां पे अब हर जगह पुलिस को खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो उस केस में हम कंप्यूटर विजन का हेल्प लेते हैं और एआई कैमरास की बात करते हैं। सो इट्स ऑल टॉक अबाउट कैमरास विजुअल्स। ओके, सो कंप्यूटर विजन के बारे में हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके प्लेलिस्ट इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, और वीक में 2 बार इसके वीडियो अपलोड होंगे, क्योंकि अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट इज गोइंग ऑन। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जैंगो। जैंगो मैं हर दिन बनाता हूँ, राइट। लाइक 7 o'clock मॉर्निंग you will get the notification of Django. And if you have any query or issue related to Django, you can comment me over there. I will definitely respond you back. And if it is possible, I'll definitely create a video to tackle your problem as well. So don't worry about it. Okay, just do ping or do comment on the videos. I will definitely create a video, all in all right. So हम अब इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम ज्यादातर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन एक ही है, कैमरा, और कैमरा को ऑटोमेट करने वाला जो एल्गोरिदम। मतलब कि हम कैमरे की हेल्प से कुछ काम करवा रहे हैं जिसको ह्यूमंस करा करते हैं। तो उसी लर्निंग को, उसी सेगमेंट को हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। A lot of companies working in the in the field of software who actually working on कंप्यूटर विजन ओनली। मीन्स कैमरा से रिलेटेड ही वो बात करती है। कैमरा से रिलेटेड, हाउ कैन बी ऑटोमेट कैमरा, हाउ कैन बी यूज कैमरा टू अचीव ह्यूमन काइंड ऑफ टास्क। ओके, तो उस केस में कंप्यूटर विजन की बात होती है। ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। तो मशीन लर्निंग को ही तोड़ के ये बनाया गया है कंप्यूटर विजन। और एक दूसरा पार्ट है जो पॉपुलर है, एनएलपी। और भी बहुत सारे अभी पार्ट मार्केट में आ रहे हैं। इवन लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें एक मशीन को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ना ट्रेन करके एक ऐसा एल्गोरिदम बनाने की बात हो रही है, एक ऐसा एआई बनाने की बात हो रही है जो हर चीज को देखे, सीखे उसी मोमेंट पे और उसको करना स्टार्ट कर दे। इसी को एजीआई कहते हैं, जो एक अभी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है, राइट। तो अभी ये पूरी तरह से फिक्शन बेस्ड है, इस पे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं आया मार्केट में। और अभी ये सिर्फ किताबों में ही है, रिसर्च में है, और कहीं नहीं है ना। तो विल टॉक अबाउट कंप्यूटर विजन, विल नॉट टॉक अबाउट दैट सेगमेंट। लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर विजन। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन, ठीक है। डेफिनेशन। डेफिनेशन
मैंने आप लोगों को एक कोर कॉन्सेप्ट दे ही दिया है कि हम कैमरा से अगर कोई ह्यूमन काइंड ऑफ वर्क करा लेते हैं तो वही कंप्यूटर विजन है, एक एल्गोरिदम को रन करा के उसके ऊपर। एल्गोरिदम की बात मैं बार बार क्यों करता हूँ? क्योंकि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इट्स ऑल टॉक अबाउट एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स अगर आपके अच्छे हैं, आता है मैथ्स, आता है मैथ्स की फंक्शनिंग पता है, तो आप एल्गोरिदम की फंक्शनिंग समझ सकते हो। ठीक है। सी, कंप्यूटर को हम हार्ड कोडेड कोडिंग ना करके एक पार्शियल काइंड ऑफ कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हम उस मशीन को एक एल्गोरिदम की हेल्प से ट्रेन कर दे, बहुत सारा डेटा दे, तो उसी को मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कहते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे इसके अलावा। वहां पे पूरी तरह से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। सो इफ यू रियली वांट टू स्विच इन द करियर ऑफ एआई, just go for PhD either in statistic or mathematics. Okay, so that will definitely help you in future for sure. So अभी definition देख लेते हैं। Computer vision is a subfield of artificial intelligence. As I told you, it's a subfield। मतलब computer vision, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई जिसकी हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसी का एक सब पार्ट है, राइट? तो उस सब पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। that enables computers to interpret, understand visual data। visual data मतलब इमेज डेटा की बात कर रहे हैं, जिसको कैमरा के help से हम देखते हैं, राइट? फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट, अपने इर्द गिर्द और अपने इन्वायरमेंट में जो वो कैमरा देख के उससे कुछ डिटेक्ट करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी मैंने दिया, लेट्स से एक कार मूव कर रही है और वो कार की स्पीड कुछ है, राइट? और एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, लेट्स से इसका स्पीड और इसका नंबर दोनों अगर डिटेक्ट कर रहा है, और स्पीड अगर 40 किलोमीटर लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं, 40 किलोमीटर से ऊपर है स्पीड, ठीक है, तो इस केस में आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका चालान कटा हुआ है, राइट? सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एआई। ठीक है। और दिस काइंड ऑफ कैमरा कॉल्ड एआई कैमरास, राइट? तो इसके ऊपर और कुछ नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम चल रहा है, जिसको कोडिंग की हेल्प से इस पे इनकोड किया गया है, इस पे एम्बेड किया गया है, लगाया गया है, डाला गया है, वट एवर यू कैन से दैट। तो इस कैमरे में एक एल्गोरिदम काम कर रहा है जो एआई बेस्ड है। ठीक है। जो कंप्यूटर विजन को पावर्ड दे रहा है, पावर कर रहा है टू डिटेक्ट द स्पीड एंड डिटेक्ट द नंबर। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट है। अब इसमें कुछ सब डिविजन्स है। सी, मैं थियोरेटिकल में इतना बिलीव नहीं करता है ऑफ कोर्स, लेकिन जब से मैं ऐसे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जब से मैं खुद ही बोलता हूँ, खुद ही पढ़ाता हूँ, कोई लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, उस केस में मुझे लगता है कि वी हैव टू एक्सप्लोर मच बेटर, राइट? सो मैं इसको एक्सप्लोर खुद करता हूँ, एंड देन आई कट पेस्ट द थियरम्स, द पॉइंट्स, एंड आई जस्ट represent in front of you guys, right? सो कोई भी कंफ्यूजन होगी तो यू कैन कमेंट वंस अगेन। सो यहाँ पे दूसरा जो है कोर फंक्शंस। कोर फंक्शन क्या है कंप्यूटर विजन? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एल्गोरिदम एंड मॉड्यूल्स दैट हेल्प मशीन टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। ये जो कोर फंक्शन है कंप्यूटर विजन का, ये एक एक एल्गोरिदम है, मॉड्यूल है, जो हेल्प करता है एक मशीन को क्या करने में, रिकॉग्नाइज करने में ऑब्जेक्ट को। कैमरा के हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल के सामने जाएंगे, कैमरा ऑन करेंगे, आपका चेहरा अगर यहाँ पे है तो उसके इर्द गिर्द एक स्क्वायर बॉक्स बन के आ जाता है। दैट्स अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन। दैट्स अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन। ऑलराइट, तो वहां पे भी कंप्यूटर विजन काम कर रहा है। एल्गोरिदम विच इज बिल्ट बाय गूगल इन हायर कैस्केड क्लासिफायर मॉड्यूल। एक हायर कैस्केड क्लासिफायर मॉड्यूल है, इसके लर्न के अंदर हमारा एक मॉड्यूल है, जिसके अंदर गूगल ने अपना एक एल्गोरिदम दे रखा है, जिसकी हेल्प से वी कैन डिटेक्ट फेस इन अ पिक्चर और अ रनिंग वीडियो, राइट? सो या, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज कैटेगराइज इमेज एंड वीडियोस। इससे हम इमेज और वीडियोस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा इमेज है, कौन सा इमेज नहीं है, राइट? और इंटरप्रीट एंड रिएक्ट टू विजुअल स्टिमुली। ठीक है। और ये हमें इंटरप्रीट करके भी बताता है, रिएक्ट करता है किसी भी विजुअल के रेस्पॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल, वॉल एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से एक ऐसा दिन आ जाए, ठीक है, दिस इज अ मॉल, ओके,
यहाँ पे ह्यूमंस हैं ही नहीं। ठीक है, आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, देर इज अ कैमरा हु इज डिटेक्टिंग कि आप एक ह्यूमन है, आपके पास कोई वेपन्स नहीं है, कुछ नहीं है जिससे आप इस स्टोर को हार्म कर सकते हैं। मान लीजिए ये ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर है ये। इसमें अगर आप लेट्स से मैं जा रहा हूँ, तो मैं जब एंटर करता हूँ तो यहीं पे एंट्रेंस गेट पे ही एक कैमरा है जो मेरे पूरे बॉडी को स्कैन करता है और ये फाइनलाइज करता है कि मेरे पास कोई वेपन्स तो नहीं है। ठीक है, जब ये फाइनलाइज कर लेता है तो यहाँ पे जो इसका गेट होता है वो ओपन होता है और मैं इसके अंदर जा पाता हूँ। ठीक है, वहां पे जाकर मैं शॉपिंग करता हूँ और पेमेंट करता हूँ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, देयर इज नो पर्सन, नथिंग। तो ऐसे अगर हम कुछ शॉप बनाने की कोशिश करें, वी डेफिनेटली रिक्वायर कंप्यूटर विजन। ठीक है, तो वो हम सब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही करते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं इस केस में, यहाँ पे है कुछ और पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन लाइक एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस क्या है? ऑटोनॉमस व्हीकल, ठीक है, नेविगेटिंग एंड मेकिंग ड्राइविंग डिसीजन बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट। अभी आप टेस्ला कार के बारे में सुनते हैं जो बहुत फेमस है, राइट। तो वहां पे कंप्यूटर विजन यूज हुआ है, जो उसके अंदर कैमरास लगे हुए हैं, वो बेसिकली जो आने वाले विजुअल्स है, सामने के विजुअल्स है, उसको डिटेक्ट करता है और देन इट टेक्स डिसीजन कि उसे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए इस कार में बैठ, ठीक है, अब मैं सीधा जा रहा हूँ, राइट, और यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब इस कार को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, राइट, इसके कैमरा जो लगे हुए हैं उससे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और इट विल सडनली टेक अ क्विक एक्शन और ये थोड़ा सा इसके साइड से होकर सीधा जाए, ना कि इसको ठोकता हुआ चला जाएगा, राइट। तो इस केस में अगेन अपने व्हीकल्स को ऑटोमेट करने के लिए वी आर यूजिंग कंप्यूटर विजन। सो दीज ऑल आर एप्लीकेशंस, ओके, यू कैन गो वन बाय वन। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, आपके मोबाइल में जो आपका कैमरा है डिटेक्ट्स योर फेस, राइट, इवन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ पिक्चर अपना डाले हो, ठीक है, एक पिक्चर आपने डाला इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो वहां पे बहुत सारे लोग उस पिक्चर में हैं, अगर उनमें से जितने भी इमेजेस है उनके चेहरे पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा और उसका नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहीं। तो इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी बोथ। ठीक है, एनएलपी से टेक्स्ट आ रहा है और कंप्यूटर विजन से आपका इमेज डिटेक्ट हो रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है कि चेहरा यहीं पे है उस इमेज में, इस जोन में चेहरा है। ठीक है, वो हाथ को चेहरा नहीं बताएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट मॉडल ट्रेनिंग। ओके, मॉडल ट्रेनिंग में कितना ज्यादा डेटा दिया हुआ है वो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा काम करेगा। तो डेटा ऑलवेज मैटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग कंप्यूटर विजन। ओके, so yeah, this is one more example, like we can use computer vision in face detection, all right, or face recognition. मेडिकल इमेज एनालिसिस में भी इसका यूज किया जा सकता है, असिस्टिंग इन डायग्नोस्टिक डिजीज फ्रॉम स्कैन सच एज एक्सरे एंड एमआरआई। देखो अभी के समय में हमारे पास कैमरा तो मतलब कैमरा है, लेकिन फिर भी हम एमआरआई स्कैन का यूज करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वी कैन यूज कंप्यूटर विजन देयर आल्सो, राइट, कि हम मेडिकल में इसका हेल्प ले सके डायग्नोस करने के लिए कि कोई इंजरीज तो नहीं है, इंटरनल इंजरीज तो नहीं है। अभी के केस में वो काम एक्सरे और एमआरआई करती है, राइट। और थर्मल कैमराज वी आर यूजिंग, राइट, थर्मल कैमराज के हेल्प से भी हम ये काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करें। मैंने अभी तक इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, मैंने इन दोनों पे काम किया है, लेकिन इस पे काम नहीं किया है, तो इसीलिए इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट स्टिल वी कैन यूज इट। सी, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे आते हो तो प्रोजेक्ट पे जब आप पहुंच जाते हो तो आपको एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उससे रिलेटेड थियरीज पढ़नी पड़ती हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको उससे आप इनिशियली अवेयर होते हो, फिर वो एक दिन में प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, इट टेक्स टाइम। समटाइम इट टेक्स 2 to 3 years और समटाइम इट टेक्स 1 to 2 weeks एज वेल। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप बात करते हो इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये जादू नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ बहुत ज्यादा टाइम लेके एक डेटा बनाया हुआ और उस डेटा पे एक मॉडल ट्रेन करना। तो इट्स नॉट इजी, ओके।
टू मेक सच काइंड ऑफ मॉडल, राइट? फिर रिटेल्स की बात करते हैं। ऑटोमेटिंग चेकआउट प्रोसेसेस, मैनेजिंग इन्वेंट्री, एनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। अभी आई डोंट नो, वॉलमार्ट आई गेस यूएस में इन्होंने अपना एक मॉल बनाया है जिसमें आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक मॉल है, उस मॉल में गेट है, गेट पे कैमरा लगा हुआ है विच इज डिटेक्टिंग अ पर्सन इज एंटरिंग विदाउट वेपन और विद वेपन। अगर वेपन के साथ आया तो दिस एआई कैमरा विल नॉट ओपन दिस डोर, राइट? तो ये बंदा अंदर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये एक सिक्योर, एक शील्ड की तरह हमारा एआई यहाँ पे काम करेगा कि उसको एंटर करने ही नहीं देगा, तो वो हो सकता है कुछ अंदर जाकर नुकसान पहुंचा दे, राइट? तो यहाँ पे हमारा कैमरा काम करा। अब वो बंदा अंदर गया, कोई ग्रोसरी, लेट से इस बार वेपन लेके मैं नहीं गया, ऐसे ही चला गया। तो मैं यहाँ से मान लो कि कोई ग्रोसरी उठा रहा हूँ, और ग्रोसरी उठाते ही वहां जहाँ कैमरा लगा हुआ है, वो बहुत सारे कैमरे लगे हुए कि मैं क्या उठा रहा हूँ, किस सेगमेंट से उठा रहा हूँ, किस स्लॉट से उठा रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी बिलिंग होते जा रही है, होते जा रहे, होते जा रहा है। जब मैं सारी शॉपिंग करके बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे एक नोटिफिकेशन मैसेज आता है दैट सच काइंड ऑफ अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड। ठीक है, वो चला गया क्योंकि मैंने कुछ सामान खरीदा तो मेरे अकाउंट से पैसा कटना जायज था, तो वो पैसा कट गया, राइट? और राइट, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी वी कैन use this computer vision, all right, so like monitoring crops health, automating harvesting and detecting pests। ठीक है, अभी एआई का यूज इन सब फील्ड में हो रहा है। एक एग्जांपल और है कि अगर हम लेट्स से एक कैमरा ऐसा बना दे जिसमें हम बहुत सारे पिक्चर्स है, छोटे 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 मल्टीपल सीड्स का, ठीक है, जो हेल्दी हैं, जिसमें कोई कीड़ा उसको काट के नहीं रखा हुआ है, कोई खराबी नहीं है उसमें। तो वहां पे अगर हम एक उस डेटा के साथ हम एक मॉडल को ट्रेन करें और फिर उसके सामने कोई क्रॉप ले आकर दे और पूछे कि ये हेल्दी है कि नहीं है, तो वो राइट या रॉन्ग बताएगा, राइट? तो उस केस में हम फिर से कंप्यूटर विजन का हेल्प एग्रीकल्चर में ले सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन के। और कंप्यूटर विजन के साथ और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है जनरेटिव एआई में, राइट? आप लोगों ने सुना होगा कि फेक इमेजेस क्रिएट करे जा रहे हैं यूजिंग जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई तो स्टार्ट है, पीपल आर टॉकिंग इन द मार्केट लाइक अगर हम री लर्निंग से जनरेटिव एआई का टास्क करें तो वो उससे ज्यादा फास्ट होगा और पावरफुल और ज्यादा रियलिस्टिक इमेजेस आने लग जाएंगे। ठीक है, तो री लर्निंग से भी जनरेटिव एआई को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। री लर्निंग एक और ब्रांच है, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टू बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। ओके, so once I will complete this computer vision machine learning kind of deep learning kind of segment, then I'll move to generative AI and reinforcement learning as well. तो generative AI के बाद I will start the playlist of reinforcement learning because there I have to took a lot of I have to go with a lot of research paper जो MIT ज्यादातर रिलीज करती हैं। सो यहाँ पे है फिर से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे, आई क्रिएटेड पॉइंट्स, राइट? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। ओके, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब कि कैसे ये इवॉल्व हो रहा है डे बाय डे, डे बाय डे पीपल आर वर्किंग ऑन इट, राइट? You heard a lot of time like OpenAI announced like they will invest endless of money on AGI, right? AGI को बिल्ड करने में, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो आज का हॉटेस्ट टॉपिक है, उसको बिल्ड करने में ओपन एआई बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द मनी, दे आर ओनली केयरिंग अबाउट हाउ कैन वी जनरेट एजीआई। So a lot of people already started investing since 1998। ओके, जब सी प्लस प्लस के साथ ये सारी कोडिंग होती थी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की, आज भी उसका बहुत ज्यादा डिमांड है सी प्लस प्लस के साथ, नॉट इवन पाइथन, क्योंकि एम्बेडिंग का काम सबसे अच्छा हमारा सी प्लस प्लस से होता है। लाइक ड्रोन, इफ वी वांट टू अप्लाई लेट्स से अ काइंड ऑफ मॉडल ऑन अ ड्रोन जिसके में कैमरा लगा हुआ है जो डिटेक्ट करता है, तो वहां पे एम्बेडिंग का काम हो रहा है। क्योंकि सी सी प्लस प्लस मशीन से ज्यादा इंटरेक्ट, मशीन से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करती हैं बाकी सब लैंग्वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि क्योंकि सी एंड सी प्लस प्लस आर मदर लैंग्वेजेस। So again, if evolution I'm talking about, so let's go through these point one by one. Begin with simple pattern recognition in the mid 20th century। तो
ये जब शुरू हुआ था तो एक सिंपल पैटर्न रिकग्निशन के लिए यूज किया गया था। हो सकता है कोई पैटर्न हो, लाइक तीन फ्रूट होंगे, है ना, मान लो दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, और एक और है, लेट्स से ऑरेंज। ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हुआ होगा, बिगिनिंग हुई होगी, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, तो ये तीन फ्रूट्स के साथ हुआ हो। ठीक है। अब तीनों फ्रूट्स को का इमेजेस, मतलब मान लीजिए कि एप्पल का के 500 इमेजेस दिए गए, अलग अलग एप्पल के 500 इमेजेस दिए गए। उसी तरीके से बनाना के भी 500 इमेजेस दिए गए और ऑरेंज के भी 500 इमेजेस दिए गए। अब जब इसको हम इस डेटा को बना के एक मशीन लर्निंग के मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से पास करते हैं, तो हमारा वो मशीन लर्निंग का मॉडल उस कैमरा के साथ इंटरैक्ट करने के बाद कैपेबल हो जाता है डिटेक्ट करने में कि अगर मैं उसको, लेट्स से, ये एक फ्रूट दे रहा हूँ, तो वो जो कैमरा है वो डिटेक्ट कर गया एंड दैट कैमरा विल डिटेक्ट इट एज एप्पल। तो इन लोगों ने ऐसे ही स्टार्ट किया होगा कुछ पैटर्न से। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अगेन मैथमेटिक्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांस advanced through the development of algorithm for object detection and optical character recognition in 1980s। तो यहाँ पे एक बार इसको फिर से देखते हैं। एडवांस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इन 1980s। तो ये जो था हमारा एल्गोरिदम, ये जो एडवांस्ड हुआ, एक डेवलपमेंट प्रोसेस जब चला, तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने का काम करता था और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो बार कोड होता है ना, उसको स्कैन करने से स्टार्ट किया गया। ठीक है। कि उसको स्कैन करने के बाद क्या डिटेक्ट हो रहा, नंबर आता है, हम कोई क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो बेसिकली हम किसी पेमेंट गेटवे पे पहुंचते हैं या फिर किसी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। आज क्यूआर कोड का बहुत जगह यूज हो रहा है, तो दीज ऑल आर लाइक काइंड ऑफ कंप्यूटर विजन पार्ट। यहीं से शुरुआत की गई थी इनकी भी। ठीक है। हम इसका यूज कर सकते हैं इन बार कोड का भी, ठीक है, कंप्यूटर विजन को समझने के लिए। ऑलराइट। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3। सॉ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू विद द एडवेंट ऑफ डीप लर्निंग एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इन 2010। तो हमने मतलब जैसे जैसे हम इसमें काम करते गए तो अचानक से डीप लर्निंग का बूम आया। डीप लर्निंग में क्या हुआ कि, देखो, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सब पार्ट, पहले इसको समझ लो। मशीन लर्निंग जैसे एआई का सब पार्ट है, ठीक है, उसी तरह से डीप लर्निंग भी एआई का ही एक सब पार्ट। ठीक है। एक पिक्चर बना कर दिखाता हूँ, दिस इज सपोज एआई। ओके। तो इसमें एक छोटा सा मैं और सर्कल बनाऊं, दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और इसी के अंदर एक और छोटा सा पिक्चर बनाओ, दिस इज कॉल्ड डीप लर्निंग। ठीक है। तो डीप लर्निंग इज मच पावरफुल देन एमएल, मशीन लर्निंग। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई मशीन लर्निंग इंजीनियर, दैट डजंट मीन कि उसको डीप लर्निंग नहीं आता होगा। पहले ऐसा होता था इन ट्वेंटीज, मतलब 2020s, कि ऐसा नहीं मैंडेटरी था कि मशीन लर्निंग का मतलब मशीन लर्निंग पे काम करता था, डीप लर्निंग का बंदा डीप लर्निंग पे काम करता था। अब ऐसा नहीं है। अब एक बंदे से सब मांगा जाए। ट्रस्ट मी, I joined a company as a AI engineer, and this asked me to create a kind of LLM model, generative AI। ठीक है। तो कुछ भी, और they even asked me to create full stack, means to integrate that model to a website. They asked me to also learn a full stack, so I'm keep learning full stack, that's why I'm creating videos on Django, right? तो सारी चीजें मांगी जा रही है आज के समय में इंडस्ट्री में, बिकॉज मार्केट इज वेरी मच कॉम्पिटेटिव एंड रिसेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, राइट? सो अ लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग। आपको एक बार इन सब के बारे में देखना चाहिए। तो डीप लर्निंग के अंदर कुछ फेमस एल्गोरिदम है। पहला है एएनएन, दूसरा है सीएनएन, तीसरा है आरएनएन। इसके अलावा लोग बोलेंगे एलएसटीएम, जीआरयू, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उसमें नहीं जाएंगे। फिर ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस। ओके, बेस यही थे सबसे।
इन सब में देखो एनएन, न्यूरल नेटवर्क, बेस इनका एनएन है, न्यूरल नेटवर्क, कि कैसे हम ह्यूमन का ब्रेन जैसा काम करता है ना, उस तरह से लेबोरेटरी में हमने मशीन के साथ, मैथमेटिक्स के साथ ये काम करना स्टार्ट किया, डीप लर्निंग के साथ काम किया, कि ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करते हैं उसी तरह से हम एक लैब में बिल्ट किया हुआ ब्रेन तैयार करें, जो कि हम बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ये एक साइंस है, एक ब्रांच है एआई का, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को मिमिक किया गया है कि वो कैसे काम करते हैं, उसी तरह से हम अपना एल्गोरिदम बनाएंगे, अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। तो एनएन डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को कहते हैं। इसमें एएनएन है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ न्यूरल नेटवर्क को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा गया। फिर उसके बाद एक और बनाया गया सीएनएन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे जो पॉइंट आया इसलिए मैंने इसको बताया सीएनएन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और फिर उसके बाद है एएनएन, सॉरी आरएनएन, रिकरल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो इन सबको बनाने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहा, मैं उस मोटिव में अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि ये हमारा एनएलपी के लिए यूज होता है, आरएनएन एनएलपी के लिए यूज होता है, सीएनएन इमेज या वीडियो से रिलेटेड काम के लिए यूज होता है, और एएनएन आपका जैसे प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है, प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन वगैरह के लिए यूज होता है, ऐसा समझ लीजिए। ये ज्यादा ब्रॉड कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन हाँ, कंप्यूटर विजन वी ऑलवेज यूज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज फॉर इमेज प्रोसेसिंग, बिकॉज उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। इमेज के साथ, इमेज में बहुत सारे फीचर्स हो जाता है, अब इनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो आप मेरा कंप्यूटर मशीन लर्निंग का वीडियो देखिए, उसमें आपको फीचर्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये जब डीप लर्निंग में एडवांसमेंट हुए 2010 के आसपास, तो कंप्यूटर विजन का और क्रेज बढ़ा। ठीक है, यही इस पॉइंट में बताया गया है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। उसके बाद है करेंट ट्रेंड, अभी का ट्रेंड क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ डीप लर्निंग हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। तो डीप लर्निंग का जो इंटीग्रेशन आया, ठीक है, ये एक्यूरेसी को बहुत तेजी से बूम कर रहा है। बूम कर रहा है मतलब, एक एक पिक्चर देख के समझते हैं। ये बहुत पुराना ग्राफ हो सकता है आपके लिए, आपने और भी वीडियोस पे देखा होगा, बट ये ग्राफ बहुत आसान है समझाने के लिए कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग कैसे काम करते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, ये देखिए, ये है हमारा एक्यूरेसी। ठीक है, दिस इज एक्यूरेसी एक्सिस, ऑलराइट, एंड दिस इज डेटा, डेटा वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्यूरेसी बढ़ रही है और इसमें डेटा का वॉल्यूम बढ़ रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पे 1 GB डेटा के साथ हम काम कर रहे हैं, इस पॉइंट पे 2 GB डेटा के साथ काम कर रहे हैं, इस पॉइंट पे 10 GB डेटा के साथ काम। तो क्या हुआ कि जब हम बात करने लगे मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में जैसे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं, जैसे जैसे हम मशीन लर्निंग में डेटा बढ़ाने लग गए, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से कोई मॉडल बनाते थे, तो वो डेप्रिकेट होने लग जाता था। मतलब उसकी एक्यूरेसी एक समय पे आने के बाद बढ़ती ही नहीं थी। मशीन लर्निंग के साथ ये प्रॉब्लम होने लगी थी, डेटा बढ़ने के साथ साथ एक्यूरेसी उसकी घटने लग जाती थी। मतलब एक्यूरेसी बढ़ता ही नहीं था, डेटा बढ़ रहा है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा अगर हो गया तो ज्यादा डेटा के साथ अगर मॉडल अच्छा काम करेगा ही नहीं, तो हम उसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे, डिप्लॉय करेंगे तो वो रिजल्ट भी खराब देगा। अब रिजल्ट खराब देगा, मान लीजिए चालान आपका कटना है और किसी और का कट गया, ठीक है, कुछ नंबर मिसमैच हो गया कैमरा से, तो गुस्सा तो आएगा ना आपको। तो आप ऐसे चीजों को हटाने के लिए ही बोलोगे मार्केट से। इसलिए हाँ, साइंटिस्टों को और जो रिसर्चर हैं एआई के, उनको एक नया सेगमेंट को स्टार्ट करना पड़ा, और वो सेगमेंट बना डीप लर्निंग। लेट्स टॉक अबाउट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी कुछ ऐसा ही था, ये ज्यादा डेटा के साथ जैसे जैसे डेटा बढ़ता था, ये अपने एक्यूरेसी को बहुत मिन्यूट, बहुत कम डेप्रिकेट करता था। मतलब कि बहुत कम वो एक्यूरेसी लूज करता था ज्यादा डेटा के साथ। मतलब डीप लर्निंग को ऐसे ट्रेंड ही किया गया था, ऐसा बनाया ही गया था न्यूरल नेटवर्क को, जिसको डीप लर्निंग मैं कह रहा हूँ, कि वो ज्यादा डेटा के साथ अच्छा काम करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ डीप लर्निंग। ओके, सो यही हुआ था। अ, ये जो ट्रेंड बता रहा है इस पॉइंट में, यही हुआ था कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव्ड होने लग गई थी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बढ़ने लग गई थी। ठीक है, डीप लर्निंग का यूज करने से। ओके, कंप्यूटर विजन में हम डीप लर्निंग का इस्तेमाल करने से
उसकी एक्यूरेसी बढ़ी और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बढ़ी। ओके। एक्सपेंडिंग एप expanding applications in real time systems such as surveillance and real time anomaly detection। तो इसको हम सर्वेलेंस के लिए भी यूज करने लग गए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज करने लगे। यही इनमें एप्लीकेशंस दिए हैं जो अभी के समय में हम यूज कर रहे हैं। मतलब अब सपोज करें उसी हम मॉल की बात करते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये गेट तभी खुलेगा जब मैं विदाउट वेपन होगा। लेट्स से मैं ये हूं और मेरे हाथ में एक वेपन है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये कैमरा मुझे अंदर नहीं जाने देगा। दिस कैमरा विल नॉट अलाउ मी टू गो इनसाइड। ओके। लेकिन इसके अलावा ये कुछ और काम करे। लेट्स से ये नियर बाई पुलिस स्टेशन को कॉल कर दे। ठीक है। पुलिस स्टेशन को कॉल कर दे, या एक नोटिफिकेशन पहुंचा दे, एक मैसेज पहुंचा दे कि भाई नियर बाई जो वॉलमार्ट का ये शॉप है, मान लेते हैं ये वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट का जो शॉप है उसमें एक वेपन लेके बंदा आया हुआ है, तो नियर बाई लोकल पुलिस इंस्टेंट एक्शन ले लेगी। तो सर्विलेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है कंप्यूटर विजन। ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइक करेंट करेंट ट्रेंड वी आर टॉकिंग अबाउट। देन उसके बाद है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है? एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक्यूरेसी क्रॉस मल्टीपल सेक्टर। तो इम्पैक्ट इसका क्या है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसकी एक्यूरेसी अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, ये कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के मामले में मल्टीपल सेक्टर पे ऑपरेशनल है अभी के समय में, और इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाया ही जा रहा है। ठीक है, इनहेंस किया जा रहा है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ इससे हो रहा है साइड इफेक्ट, जैसे जो जॉब्स थी वो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप देख लो। मैं एक एक बार पढ़ देता हूँ। इनेबल न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज दैट वर नॉट फिजिबल बिफोर, लाइक रियल टाइम ऑटोमेटेड सिस्टम एंड एडवांस रोबोटिक्स। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं अभी, क्योंकि पूरी तरह से अभी डिवेलप्ड नहीं है। तो इस सेक्शन के आगे बढ़ते हैं। All right. So this is all about like introduction. I was talking about introduction in this section, और मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो मैं इसको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इम्पैक्ट क्या हो सकता है भाई? देखो, एक लेमन टर्म में समझो। जो इंसान गार्ड का काम करता था, रात में बैठ के एक बिल्डिंग के बाहर वो रखवाली करता था, वो कुछ भी अमाउंट ले रहा हो, तो 12,000 13,000 कुछ भी ले रहा हो, ठीक है, उसकी जॉब तो गई ना। if we integrate a CCTV camera with a AI kind of stuff कि वो नियर बाय पुलिस को कॉल कर दे if some kind of anonymous thing start happening over there in front of building, so that camera will detect and that camera will call or uh, uh, give a notification to the owner, right? And that owner will take action, right? So उस केस में ना वो कैमरा पैसा मांग रहा है, ना उसको सीक लीव चाहिए, ना पेड लीव चाहिए, ना पैसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। ना एसी चाहिए उसको बाहर रहने के लिए, ना कैबिन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। तो उस केस में लोग कैमरास की तरफ ही तो जाएंगे, उसके एआई कैमरा की तरफ, और वो एक पार्ट है कंप्यूटर विजन। उससे क्या हुआ? उससे एक बंदे की जॉब चली। तो दीज थिंग ऑल्सो इम्पैक्टिंग, बट अगर जॉब जा रही हैं तो नए जॉब भी क्रिएट होंगे। ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन, यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन इटसेल्फ। तो अगर कोई चीज जा रही है तो नई चीजें भी बिल्ड हो रही। ठीक है। हमें चीजों को वेलकम करना चाहिए जब तक वो हार्म ना करे, ऑल इन ऑल। ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने, आई हर्ड अबाउट इट, आई नेवर गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी कंट्रीज ने, ऐसा मैंने सुन रखा है कि दे एक्चुअली बैन हार्ड कोर एआई। जो कोर एआई है, जो एडवांस एआई है, उसको बंद कर रखा है। वो डरते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। ऐसा सब मान के चलते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारी चीजों से हो सकती है, बट स्टिल पीपल आर पुटिंग देयर एफर्ट्स इन दैट। लाइक एटॉमिक बम से भी प्रॉब्लम थी, है ना, लेकिन लोग बना रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें वेलकम करना चाहिए टेक्नोलॉजी को एक अच्छे वे में, राइट? तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं ये होंगी, लेकिन डे एंड में ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब
रोबोटिक्स एडवांसमेंट है, रोबोटिक्स के ऊपर एमआईटी बहुत ज्यादा अपना टाइम मनी वेस्ट कर रहा है उसको ट्रेन करने में। एआई डॉग्स बना रखे हैं उन्होंने, राइट, ह्यूमनॉइड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डे एंड में वो सर्व पब्लिक को ही कर रही है, राइट। लेकिन अगर कोई उसमें से कुछ खराब उसका यूज करे, मिस यूज करे, तो वो तो अलग बात है, राइट। तो सब कुछ के साइड इफेक्ट और एडवांटेज, ये तो एक कॉन्सेप्ट ही चला रहा है आ रहा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, वैसे ही कुछ चल रहा है। So anyway, guys, this is all about introduction of computer vision, and we'll talk about the further section in next videos for sure. And I will upload this video twice in a week. So next time we'll talk about in image formation and processing. All right. So stay tuned for other videos like machine learning videos. You can go to my channel. आप मेरे चैनल पे जाओ, मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो इससे पहले की पार्ट हैं, उसमें 64 वीडियोस आई गेस होंगे। मेरे चैनल का नाम एआई मार्शियन है। Just go and hit like, share, and subscribe, and comment there. Just join me on Telegram. Everything is over there. I will also put the link of social media kind of platform link over there in the description part. You can go through and you can connect with me over there as well, like on Telegram, on LinkedIn, on what you can say, Instagram. You can connect with me over there as well. Thank you very much, guys. Thank you.